इनपुट मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज बच्चों को मैं सिखाने जा रहा हूँ सिम सेक्शन के बारे में। तो आप लोग भी सीखे सिम सेक्शन के बारे में, कैसे सिम सेक्शन काम करते हैं। देखिए, सिम में एक लाइन आते है, सिम से 6 पिन होते हैं सिम में। एक आईओ का जस्ट बगल में एनसी के जस्ट बगल में ग्राउंड, उसके जस्ट नीचे होता है वीसीसी यानी कि वोल्टेज का सिम, उसके जस्ट बगल में रीसेट होता है, रीसेट के जस्ट बगल में क्लॉक। तो हमको सिम अगर मान के चलिए सिम कैसे काम करता है इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले आईओ सिम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट यानी कि डेटा सिम। ये डेटा सिम एक रजिस्टर से होते हुए सीपीयू में एंटर करता है, जो रजिस्टर का वैल्यू कितना है 33 ओम है। अगर इस पर हम जीआर वैल्यू चेक करते हैं तो इसका जीआर वैल्यू 300 से 900 के बीच में शो करता है। उसके बाद में देखिए उसके जस्ट बगल में एनसी है, इस पर कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलने वाला है। उसके जस्ट बगल में ग्राउंड है, तो ग्राउंड, बिना ग्राउंड को तो सिम स्टार्ट होगा नहीं। उसके बाद में आते हैं वीसीसी, वोल्टेज चाहिए सिम को चलाने के लिए, वोल्टेज चाहिए, तो ये वोल्टेज आता है 1.8। अब एक चीज देखिए, इसमें एक वीरेज 1.8 वोल्टेज इस पे डेटा पर पुलअप किया जाता है। पुलअप जैसे समझते हैं, पुलअप का मतलब क्या होता है? पुलअप किसी को नहीं पता है पुलअप का? हाँ, देखिए डेटा जो होता है ना, डेटा एक सिग्नल होता है। जैसे रुइया को हम कभी दूर फेंक सकते हैं? इतना रुइया लेके हम मानेंगे बहुत दूर तक तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ ईंट वगैरह को लगा के उसका बांध उनके तब फेंकते। तो उसी प्रकार करता है 1.8 वोल्टेज, ये सिग्नल होता है। तो इस पे पुलअप दिया जाता है यानी कि उस पे 1.8 वोल्टेज, ताकि वो स्ट्रांग बन जाए और ये दो सीपीयू और सिम सेक्शन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो पूरा कंप्लीट हो सके। उसके बाद में ये क्लॉक लाइन होता है। क्लॉक लाइन का मतलब होता है कि किसी भी सीपीयू जब भी किसी आईसी को कम्युनिकेट करता है तो पहले क्लॉक लाइन भेज को उसको डिजिटलाइज फॉर्म में करता है, फिर डिजिटलाइज फॉर्म में हो जाने के बाद तब सीपीयू क्या करता है, उसको डेटा लाइन भेजता है। तो पहले क्लॉक लाइन तब डेटा लाइन, पहले क्लॉक एक बार आता है और डेटा हमेशा आदान प्रदान होते रहता है कम्युनिकेट कर लिए। और जो रीसेट का लाइन होता है वो एक बार डेटा लेने के बाद क्या करता है, फिर रीसेट कर देता है, ताकि सिम जो फिर से नॉर्मली बिहेव कर सके। क्योंकि एक बार डेटा लेने के बाद उसके पास डेटा दे के गेट पर खड़ा रहेगा। अब डेटा लेगा सीपीयू, तभी तो उसको फिर जाने देगा कि जब दूसरा डेटा लेके आओ, उसको फिर रीसेट करता है। तो ठीक उसी प्रकार रीसेट का लाइन दिया जाता है। अगर मान के चलिए आप सिप इंसर्ट की, हाँ एक चीज और, ये डिटेक्शन पिन सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका, डिटेक्शन पिन का। अगर ये डिटेक्शन पिन ही नहीं काम करेगा तो मेरा सिम जो है वो इंसर्ट डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, सीपीयू से कहेगा कि इसमें तो सिम ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पिन देख रहे हैं ये होता है लॉजिक लो और लॉजिक हाई पे वर्क करता है। किसी किसी में लॉजिक हाई होता है, किसी किसी में लॉजिक लो होता है। तो आज हम जो बोर्ड के बारे में बता रहे हैं वो है रेडमी 5A। तो इसमें लॉजिक लो होता है। अगर सिम इंसर्ट नहीं करते हैं तो वो लॉजिक लो होता है, मतलब 0 वोल्टेज होता है उस पर। अगर जैसे सिम इंसर्ट करते हैं तो ये जो पिन होता है ये वो डिटैच हो जाता है। तो सीपीयू में ये जो पावर आईसी से जो लाइन जा रहा है 2.2 किलो ओम से 1.8 वोल्ट, वो सीपीयू में इंसर्ट कर जाता है। तो सीपीयू समझता है कि इसके अंदर सिम इंसर्ट किया गया है। तो सीपीयू फिर जब सिम इंसर्ट होता है, इसमें इस इंसर्ट का डिटेक्शन होता है, तब सारे सेक्शन को ये क्या करता है, एनालाइज करता है सिग्नल भेज के कि अंदर सिम लगा हुआ है कि नहीं है। अगर सिम डिटेक्ट करता है तो इसके अंदर बेसबैंड सेक्शन आरएफआईसी के पास पहुंचता है कि देखिए मेरे अंदर सिम लगा हुआ है, क्या आप इसको टावर कौन सा सिम है आप डिटेक्ट करवाइए। तो डिटेक्ट करता है कि हाँ ये इस कंपनी का सिम है इसका। उसके बाद बैंड वुड सारा कुछ एक्टिवेट हो जाता है, तब हमारे में टावर शो करना स्टार्ट करता है। तो ये अगर ये ही नहीं डिटेक्ट करेगा ये और सिम लगा दिए तो क्या ये सिम डिटेक्ट करेगा? चूंकि एनालाइज करवे नहीं करेगा, कहेगा कि सिम तो है ही नहीं, डिटेक्शन हो भी नहीं किया, तो हम क्यों एनालाइज करवाए इसको। तो ये जब भी ये डिटेक्ट होगा तभी एनालाइज करवाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सिम नहीं डालते हैं और डायरेक्ट केवल सिम ट्रे डाल देते हैं, तो डिटेक्शन तो काम करता है, लेकिन जब एनालाइज के लिए भेजा जाता है वोल्टेज तब मिलता है सब कुछ खुला है, कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी एक्टिवेट नहीं करता है, कोई बेसबैंड आरएफआईसी को एक्टिवेट नहीं करता है। तो उसी के लिए अगर सबसे पहले कभी भी सिम नो डिटेक्शन का फॉल्ट हो तो सबसे पहले आप लोग चेक करिएगा सिम डिटेक्शन पिन को कि यही से यहाँ से कोई वोल्टेज तो मिस नहीं ना कर गया। ये जो वोल्टेज पुलअप होता है इस पे ये मिस भी नहीं होना चाहिए। अगर ये मिस होगा तो फिर मेरा सिम डिटेक्शन वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में इसी के अंदर में अब तो ये तो कॉम्बो है, एक ही में होता है, किसी किसी में अलग भी होता है, दो को डिटेक्शन पिन आता है। तब दो का मतलब नहीं है, एक ही वो को लेके चलते हैं।
देखिए अब सभी को आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिम नो डिटेक्शन का, सिम नहीं डिटेक्ट कर रहा है, सब पर जीआर वैल्यू चेक करते हैं। जीआर वैल्यू कितना आता है, 300 से 900 के बीच में। VCC है, इस पे 1.5 से 1.8 वोल्टेज बनता है, उस पर भी जीआर वैल्यू 250 से 800 चूंकि पावर आईसी से आ रहा है। उसके बाद में रीसेट, ये सीपीयू से आता है 300 से 900 के बीच में, क्लॉक 300 से 900 के बीच में। तो आप लोग जीआर वैल्यू चेक करिए। चलिए हम आज जीआर वैल्यू दिखाते हैं कितना कितना बीच में जीआर वैल्यू आ रहा है। देखिए तो दिख रहा है डिस्प्ले पे, जीआर वैल्यू कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं जीआर वैल्यू, रेड को ग्राउंड करते हैं, ठीक है। और ब्लैक से क्या करते हैं, पॉइंट पर चेक करते हैं। देखते हैं देखिए इसका जीआर वैल्यू है 513, ठीक है, 300 से 900 के बीच में है। इसके बगल वाला चेक करते हैं, इस पे भी आया 500 से 513, ये भी ठीक है। इस पे आया 631, ये भी ठीक है। ये ग्राउंड आया 00, तो क्या है, ग्राउंड है। इस पे कुछ नहीं आया, मतलब नॉट कनेक्टेड, एनसी है। इसके बाद में देखिए ये आया 572, यानी कि देख रहे हैं सारा जीआर जो है टोटल एक्यूरेट जीआर है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है किसी में। तो ये मेरा जो डिटेक्शन है, इसके डिटेक्शन पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए एक चीज दिख रहा है आपको, जी सर। देखिए डिटेक्शन पिन के जो सीपीयू से लाइन आता है, जो सीपीयू से लाइन आता है उस पे जीआर वैल्यू मेरा 300 से 900 के बीच में है। तो इस पर आता है 522, मतलब 494 जीआर आ रहा है। ये क्या है अभी, ये जो है इसमें सिस्टम जो है अभी वो लॉजिक हाई है। जैसे ये सिम इंसर्ट करेंगे तो इसका क्या होगा, जीआर वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या होता है, कनेक्टेड हो जाता है। तो किसी किसी में जीआर वैल्यू